हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या इन फ्यूचर इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, यानी कि ये इन्वेस्टरों को पैसे को शेयर मार्केट की 250 के बाद की जो नई और इमर्जिंग कंपनियां हैं उसी में निवेश करता है। अब शेयर मार्केट की नई कंपनियों में निवेश करने के कारण ये म्यूचुअल फंड एक हाई रिस्की म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो जो इन्वेस्टर एक हाई रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वाले पर्सन की क्षमता रखता है वो शख्स इस तरह के म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकता है, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड जितना ज़्यादा हाई रिस्क देता है उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न्स लाकर देने की क्षमता रखता है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में जाने तो इसने 1 साल में 4.4% का, 3 साल में 29.9% का, 5 साल में 20.6% का और ऑल ओवर 24.6% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। इसने अपने बेंचमार्क कैटेगरी को लॉन्ग टर्म में अच्छे से बीट किया हुआ है। तो अगर आप इस तरह के म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करते हो तो मेरी तो यही सलाह होगी कि आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए। अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड आपको कैसा रिटर्न्स लाकर दे रहा है। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपांस रेशियो 0.52% है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपांस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनें तब एक्सपांस रेशियो के क्राइटेरिया को जरूर ध्यान रखें। इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 1% है। अगर आपने एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड से पहले अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। इसका AUM 10,761 करोड़ रुपीस के आसपास है। तो इस हिसाब से देखें तो ये एक बड़ा म्यूचुअल फंड माना जाएगा और ये म्यूचुअल फंड बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 को फॉलो करता है। और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम अमाउंट 100 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 500 से स्टार्ट कर सकते हो। इसने इन्वेस्टरों के 82.05% पैसे को इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में निवेश किया हुआ है। तो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इस म्यूचुअल फंड के ऊपर सीधा असर आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसने लार्ज कैप में 1.79%, मिड कैप में 12.48% और स्मॉल कैप में 67.78% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियां देखें तो इसने फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, नारायण होल्डदयाल और ब्रिगेड एंटरप्राइज जैसी अच्छी स्मॉल कैप इमर्जिंग कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। टॉप सेक्टर देखें तो इसने केमिकल, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। रिस्कोमीटर में आप देख ही सकते हो कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसमें इन्वेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्की है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, यानी कि ये इन्वेस्टरों के पैसे को काफ़ी ज़्यादा रिस्की और नई कंपनियों में निवेश करता है। तो जिस किसी के भी रिस्क एपेटाइट बहुत हाई है वो ही इन्वेस्टर इस तरह के म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बारे में सोचे। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 18.54 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज से काफ़ी अच्छा है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा, वेल परफॉर्मिंग और कम वोलेटाइल म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनें तब कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले म्यूचुअल फंड को चुनने की कोशिश करें। अब हम इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात करें तो अगर आपने 1 साल के बाद अपने निवेश किए पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का असम्पशन मिल जाएगा। पर अगर आपने 1 साल के भीतर ही अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का पूरी अमाउंट पर देना पड़ेगा। अगर आपने भी इस तरह इस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड आपको कैसा रिटर्न्स लाकर दे रहा है। मेरे सलाह से तो ये म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो दूसरों तक पहुँच जाइए। म्यूचुअल फंड, फाइनेंस रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तब भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।